हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल हों चाहे टेक्निकल के विद्यार्थी हों, उनके मन में कई सवाल हैं। चाहे वो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हो या सेकंड ईयर का हो या फाइनल ईयर का या इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी विद्यार्थी हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बैक सब्जेक्ट हैं उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर एक विद्यार्थी का सवाल देने की कोशिश की है ताकि आप संतुष्ट हो सकें। तो दोस्तों, अगर मैं यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है और ये यूजीसी की जो गाइडलाइन है पूरे भारत देश में लागू है, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो या फिर आपके नॉन टेक्निकल कॉलेज हो। तो मैं दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा फाइनल ईयर की। तो फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं, अभी राजीव गांधी ने हमारे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो आरजीपीवी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने जो टाइम टेबल जारी करा है, तो तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं उनके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि अगर किसी भी विद्यार्थी का जो फाइनल ईयर का है, अब मान लो ज़रूरी नहीं है जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं सारे ऑल क्लियर हैं, तो ये यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है। अगर जैसे मान लो ऑल क्लियर आप नहीं हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थी, लेकिन अभी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम जो हो रही है उसे देने जा रहे हैं सारे विद्यार्थी, तो मैं बता दूं आपको यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है। आप ये फाइनल ईयर के विद्यार्थी आप सुन लें। फाइनल ईयर के विद्यार्थी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर के विद्यार्थी जितने भी सब्जेक्ट जो फाइनल ईयर के वर्तमान में हैं, ये और अगर किसी विद्यार्थी का जो फाइनल ईयर का विद्यार्थी है उसका बैक सब्जेक्ट है तो वो भी उसे देना होगा। मतलब ये यूजीसी की गाइडलाइन है कि जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल विद्यार्थी हैं जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यूजीसी की गाइडलाइन ने क्लियर कहा है कि किसी भी विद्यार्थी का जो बैक सब्जेक्ट है उसको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अभी राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। वहाँ पे फाइनल ईयर के टाइम टेबल के हिसाब से बैक सब्जेक्ट का कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय निश्चित ही बैक सब्जेक्ट का भी टाइम टेबल जारी करेगा, क्योंकि राजीव गांधी विश्वविद्यालय या मध्य प्रदेश शासन ने पहले ही कह दिया है कि हम जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, यानी कि फ़ाइनल ईयर की एग्ज़ाम यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से वो करा रहे हैं। इसका मतलब जो बैक सब्जेक्ट है जिसके भी फाइनल ईयर के, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो या तीन है या प्रैक्टिकल है, तो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो टेक्निकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, चाहे वो फार्मेसी के हों या पॉलिटेक्निक कॉलेज के हों या अन्य यूनिवर्सिटी जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी या बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के तमाम जितने भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको बैक सब्जेक्ट देना होगा, ये यूजीसी की गाइडलाइन कहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको फाइनल ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी कोई भी आपका पुराना कोई सब्जेक्ट है, तो बैक सब्जेक्ट है, तो वो आपको देना होगा। अब ये इसके लिए जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय ज़रूर इसको उनके संज्ञान में है और इसके लिए हो सकता है पहले आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करा ले, उसके बाद बैक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि यूपी में भी ये जो उत्तर प्रदेश की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसने एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट फाइनल ईयर के करवाने का घोषणा कर दी है, टाइम टेबल जारी कर दिया है और वहाँ पर एग्ज़ाम भी हो रही है। लेकिन जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हों वहाँ पर भी बैक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम ली जा रही है। तो दोस्तों, ये अब क्लियर हो गया कि फाइनल ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं
उनको बैक सब्जेक्ट की भी एग्ज़ाम देनी होगी एज पर यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर के जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, अब वो उसका कहना है कि सर हमको जनरल प्रमोशन मिल गया है कि नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो जनरल प्रमोशन यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को मिल गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर फर्स्ट ईयर के जितने 5 सब्जेक्ट हैं उसमें उनको जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, तो विद्यार्थियों का ये कहना है कि जैसे मान लो वो सेकंड सेम से अब वो थर्ड सेम में जाएंगे, तो अब ये जैसे मान लो सेकंड सेम का बैक सब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो सेकंड सेम से थर्ड में या थर्ड से फोर्थ में जो भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं अगले सेमेस्टर में जो प्रमोट हो रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल राजीव गांधी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी आपकी एग्ज़ाम नहीं कराएगी, बल्कि आप जैसे मान लो सेकंड सेम में हैं या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, या फिर आप फोर्थ से फिफ्थ में जा रहे हैं, तो आपके जो भी सब्जेक्ट बैक हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट बैक है, तो आने वाले भविष्य में जब भी एग्ज़ाम होगी, जब भी अनुकूल परिस्थिति होगी, तो दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो बैक सब्जेक्ट है वो राजीव गांधी या यूनिवर्सिटी ज़रूर लेगी। यानी कि आप ये समझ लें कि फर्स्ट ईयर वाले जो भी वर्तमान सब्जेक्ट है जो अभी चल रहे थे उसमें आपको जनरल प्रमोशन मिला है। और ये आप कतई इसका मतलब ना निकालें कि आपके 4 सब्जेक्ट जैसे मान लो बैक हैं तो उस पर आपको जनरल प्रमोशन दे दिया गया। आपके तमाम जितने भी सब्जेक्ट रुके हैं उससे भविष्य में निश्चित रूप से जब भी एग्ज़ाम होगी, जब भी ये कोरोना महामारी सामान्य होगी, तब आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। अभी सिर्फ आपको जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। अब ये जो जनरल प्रमोशन दिया है इसके लिए अभी एमपी गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है कि वो जनरल प्रमोशन आपको किस नंबर के आधार पर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट ईयर के हैं और जैसे मान लो सेकंड सेम में गए हैं, तो फर्स्ट सेम का जो भी मार्किंग होगी या जो इंटरनल असेसमेंट होगा उस आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की, अभी मैंने फर्स्ट ईयर की बात की, तो ये भी सेम रूल फर्स्ट ईयर वालों को जैसा लागू हो रहा है ठीक उसी तरीके से सेकंड ईयर वालों को पर भी लागू होगा। सेकंड ईयर से मतलब ये है कि जैसे मान लो वो जो भी सेमेस्टर में थे, सपोज करें आपकी वो फोर्थ सेम में थे, अगर फोर्थ सेम से वो अगर फिफ्थ सेम में गए, तो ये जो फोर्थ सेम वाले हैं अगर इनका कोई भी बैक सब्जेक्ट है, तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर के जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं 4 या 5 जो सब्जेक्ट हैं उसमें यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। लेकिन जो आपके बैक सब्जेक्ट हैं जितने भी विद्यार्थी के हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो और पॉलिटेक्निक के लिए तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होगा और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए थर्ड ईयर होगा। तो ये जो भी विद्यार्थी हैं इनके जो बैक सब्जेक्ट हैं, तो निश्चित ही जब जनरल प्रमोशन दे दिया गया है तो जनरल प्रमोशन हमेशा जो वर्तमान सब्जेक्ट चलते हैं उसी पे दिया जिस पे आप रेगुलर हैं और आपने एग्ज़ाम देने वाले थे, लेकिन एग्ज़ाम किसी कारण से आपकी नहीं हो पा रही है, उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से जनरल प्रमोशन फर्स्ट ईयर वालों को भी मिलेगा, सेकेंड ईयर वालों को भी मिलेगा। ये है पॉलिटेक्निक और फार्मेसी के लिए। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं तो थर्ड ईयर वालों को भी जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई कि जितने भी विद्यार्थी हैं चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं या फार्मेसी के हैं
तो दोस्तों या फिर ये जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं या टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी टेक्निकल के भी विद्यार्थी हैं या नॉन टेक्निकल विद्यार्थी हैं, तो एक जो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी रेगुलर सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके वर्तमान में जो आपने पढ़े लेकिन किसी कारण से आप एग्ज़ाम सरकार नहीं करवा पा रही है, तो सिर्फ उनमें आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आपके जो बैक सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एक रुका हो फर्स्ट ईयर वाले का, चाहे वो सेकंड ईयर वालों का रुका हो या थर्ड ईयर वालों का रुका हो, तो उनको वो एग्ज़ाम देना होगी। अब चलिए दोस्तों एक और बात कर लेते हैं कि ईयर बैक वालों की, कि दोस्तों ईयर बैक जिनका है तो सर उनका क्या होगा। तो दोस्तों जो ईयर बैक हैं उनके लिए क्या हो सकता है, तो दोस्तों ये अभी यूजीसी गाइडलाइन या राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो किसी भी विद्यार्थी का, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का है या सेकंड ईयर का है या इंजीनियरिंग के कॉलेज में अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर है जिनको ईयर बैक लग गया है, तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईयर बैक वाले विद्यार्थियों की भी एग्ज़ाम हो नहीं रही है, यानी कि उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मेरी निजी राय है कि उनको भी जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए, या मतलब जनरल प्रमोशन से मतलब है उनको एडमिशन अगली क्लास में मिलना चाहिए, क्योंकि उनको ये अवसर नहीं दिया गया परीक्षा में बैठने का। अगर परीक्षा में वो बैठते फर्स्ट ईयर वाले, फाइनल ईयर के छोड़ के जो हैं ईयर बैक वाले, तो हो सकता है वो वाले सब्जेक्ट निकाल लेते और उनका ईयर बैक से वो बाहर आ जाते। तो दोस्तों ये जो ईयर बैक वाले हैं उनको राजीव गांधी विश्वविद्यालय या यूजीसी की जो भी गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन मेरा अभी इस ईयर बैक वालों के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है, लेकिन उनको बैठने का अवसर मिलना चाहिए। बैठने के अवसर से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। तो अगर जब वो सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है और ईयर बैक लगा हुआ है, या फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है ईयर बैक लगा हुआ है और अभी वर्तमान में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की एग्ज़ाम नहीं हो रही है, तो उसको एक जो मौका था बैठने का जिसमें वो बैठ के अपना सब्जेक्ट निकाल सकता था, लेकिन उसे वो मौका या अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो उसको इस हिसाब से तो उसका ईयर बैक 1 साल का और नुकसान हो सकता है। तो मेरे जो पर्सनल अनुभव के हिसाब से ये है कि उनको भी अगली क्लास में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में जब भी एग्ज़ाम होगी जितने भी सब्जेक्ट रुके हैं तो उसकी एग्ज़ाम उन्हें देनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर मोटे मोटे रूप से मैं बोलूं कि फाइनल ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं तो उनका बैक सब्जेक्ट है तो उनको एग्ज़ाम देना होगी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो उनका बैक सब्जेक्ट है, तो जब भी भविष्य में एग्ज़ाम होगी बैक सब्जेक्ट की तो उनको देना होगा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनको थर्ड ईयर में प्रमोट तो कर दिया, लेकिन अगर उनके बैक सब्जेक्ट हैं तो उनको देना होगा। या इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई विद्यार्थी हैं जो थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में गए हैं तो उनको भी बैक सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम देना होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह गए हों तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।